जो मुल्क विश्व में आतंकवादियों के सप्लाई के लिए जाना जाता हो, जिस मुल्क में आतंकवादियों का पालन पोषण होता हो, आज उसी मुल्क के लोग उस आतंकवादियों के गिरफ्त में हैं, उन आतंकवादियों के चंगुल में हैं। जी हाँ, हम बात पाकिस्तान की कर रहे हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बोलन शहर में एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। आतंकवादियों ने पटरी को बम से उड़ा दिया और ये ट्रेन जाफर एक्सप्रेस ट्रेन थी जो क्वेटा से पेशावर के लिए जा रही थी। इस ट्रेन में सोचिए लगभग 500 से ज़्यादा लोग सवार थे। ट्रेन के पायलट को, लोको पायलट की हत्या कर दी गई गोली मारकर। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तानी आर्मी के 20 जवानों की हत्या कर दी गई और पाकिस्तान की सरकार चुप है। और इस घटना का अंजाम कोई और नहीं दिया है, बल्कि पाकिस्तान की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BAL ने ही, जो एक आतंकी संगठन है, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और उन्हीं ने ही यात्रियों को कैद कर रखा है। सोचिए, जिस देश से आर्मी संभलती ना हो, पुलिस कंट्रोल में ना हो, जनता भूखों मर रही हो और उस देश की सरकार मस्त है। मतलब क्या ही कहा जाए। वो कहते नहीं कि जो बंदूक के साथ पैदा होते हैं वो बंदूक से ही मरते हैं। आपको अमन पसंद नहीं है, शांति चाहिए नहीं, चैन आती नहीं, क्या चाहिए आपको? सिर्फ गोली, सिर्फ बंदूक? इससे पेट भरता है देश का, इससे पेट भरता है देश के नागरिक का। आज सोचिए, जो ये BL के आतंकवादी संगठन के जो कब्जे में लोग होंगे, उन पर क्या बीत रही होगी, उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि यदि पाकिस्तानी एयरफोर्स या पाकिस्तानी आर्मी कोई एक्शन लेती है तो हम सारे लोगों को मार डालेंगे। यहाँ पर पता नहीं पाकिस्तान एयरफोर्स क्या कर रही है। ये तो बताया जा रहा है कि ड्रोन से हमला किया जा रहा है, ड्रोन से उन पर गोली मारी जा रही है, बौछार की जा रही गोलियों की। लेकिन कहाँ है आपकी मिसाइल, कहाँ है ड्रोन? आप तो कहते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एक्सपर्ट है कि लोगों को चुन चुन के मारेगी, चुन चुन को मार सकती है। क्या कर रही है भाई? और कितनी जाने जाएंगी तब आप एक्टिव होंगे? सोचिए, क्वेटा हॉस्पिटल में इमरजेंसी घोषित किया गया है और वो ये भी कह रहे हैं कि यदि एयरफोर्स गलती की पाकिस्तान की, तो जो BLA है, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इनका कहना है कि हम तबाह कर देंगे पाकिस्तान को। और ये लड़ाई पाकिस्तान बलूचिस्तान से आज की नहीं है, पिछले कई दिनों से, कई सालों से चलती आ रही है। और इनकी मांग है, ये कहते हैं बलूचिस्तान के लोग, बलूच लोग कहते हैं कि इनके साथ दोयम दर्जे की व्यवहार की जाती है, इनको परेशान किया जाता है, इनकी व्यवस्थाएं नहीं की जाती, इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। हालांकि बच्चे तो पूरे पाकिस्तान में भूखे मर रहे हैं, क्योंकि जब बच्चों को आप कलम नहीं बंदूक थमाएंगे तो क्या आपके बच्चे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे? नहीं, आपके बच्चे आतंकवादी ही बनेंगे। और वही आतंकवादी बनेंगे जो अपने ही भाई भतीजे, अपने ही लोगों को कैद करेंगे और अपने ही लोगों को मारेंगे। हालांकि बलूचिस्तान के लोगों का कहना है कि उनके यहाँ से जो खनिज पदार्थ पैदा होते हैं उसको तो ले आते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमारे नागरिकों को, बलूचियों को उस तरीके का व्यवहार नहीं करते जो और लोगों के साथ करते हैं। क्या पाकिस्तान को इस दोयम दर्जे का व्यवहार करना चाहिए? वो भी अपने ही देश के नागरिक हैं। यही घटना हुई थी जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था। और क्या फिर पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग होगा? जो ये माहौल बन रहा है, ये संकेत तो इसी तरीके का दे रहा है। हालांकि पाकिस्तान आर्मी अब इस पर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि 400-500 लोग उस ट्रेन में हैं। ट्रेन में 400-500 लोगों की हत्या की जाती है तो सोचिए कितना बड़ा नरसंहार होगा। और इस नरसंहार को रोकने के लिए अभी तक पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा या सरकार का ना तो बात कर रहा है उन संगठन से जो हाईजैक किए हैं ट्रेन को, और ना ही उस पर कोई कड़ा एक्शन ले रहा है।
क्या जब और लाशें बिछेंगी तब आप जागेंगे? क्या और लोग मारे जाएंगे तब आप जागेंगे? आपको सोचना चाहिए कि जिस देश में, पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनाह दी जाती है, सोचिए इस रमज़ान के पाक महीने में उन परिवार वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी जिनके घर वाले उस हाईजेक ट्रेन में होंगे, जिनकी पूरी परिवार उस ट्रेन में होंगे, जिनके बच्चे होंगे, जिनके माँ होंगी, जिनके बाप होंगे, आज उन पर क्या बीत रही होगी। और अपने सरकार को किस तरीके से कोस रहे होंगे कि सरकार आज हाथ पर हाथ देकर बैठी है। शायद अब वहाँ की जनता भी जागे, वहाँ के पत्रकार के कलम चलना शुरू हो, क्योंकि उस ट्रेन में कोई एक घर का या कोई एक परिवार का नुमाइंदा नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के हर कोने से बच्चे, परिवार के हर लोग होंगे और जिनकी सांसें थमी हुई होंगी, जिनकी निगाहें उन राहों का इंतजार कर रही होंगी कि शायद अब उन आतंकवादी संगठन से छुटकारा मिले और अपने घर को वो लोग आए। लेकिन अफसोस है अभी तक कुछ नहीं हुआ है। देखना होगा कि आगे क्या करती है सरकार, किस तरीके की एक्शन लेती है। जय हिंद।